क्या एक औरत की जिंदगी सिर्फ समाज तय करता है या उसके अपने फैसलों की भी कोई कीमत होती है? ये कहानी है उस समाज की जहां गलती कोई भी करे लेकिन सजा हमेशा एक स्त्री को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महान उपन्यास सेवा सदन की, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज का आईना है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाता है। विशेष रुचि। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में सेवा सदन का परिचय, मुख्य पात्र, कहानी का सार, सेवा सदन की मुख्य समस्या, उपन्यास की विशेषताएं, सेवा सदन का विश्लेषण, आज के दौर में सेवा सदन की प्रासंगिकता, संदेश, निष्कर्ष। तो बने रहिए अंत तक। परिचय। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन की, जिसे महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। यह उपन्यास सर्वप्रथम उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से प्रेमचंद ने सन 1917 में प्रकाशित करवाया। यह हिंदी का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। यह उपन्यास समाज की कड़वी सच्चाइयों को सामने लाता है, खासकर स्त्रियों की स्थिति और उनके संघर्षों को। सेवा सदन एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे सामाजिक बंधन, गरीबी और गलत परंपराएं एक महिला के जीवन को प्रभावित करती है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र सुमन है, जिसके जीवन के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज की सोच और उसकी कमजोरियों को उजागर किया है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने वाला साहित्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। मुख्य पात्र सुमन। सुमन उपन्यास की नायिका है। वह सुंदर, संवेदनशील और स्वाभिमानी स्त्री है। स्वभाव और विशेषताएं। शुरू में भोली और संस्कारी, आत्मसम्मान से भरपूर, परिस्थितियों से प्रभावित होकर गलत राह पर जाती है, लेकिन अंत में आत्मबोध और सुधार की भावना जागती है। विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। सुमन का चरित्र स्थिर नहीं है बल्कि विकासशील है। एक साधारण लड़की, दुखी पत्नी, तवायफ, समाज सेवी। महत्व। सुमन के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने नारी जीवन की पीड़ा और संघर्ष को दर्शाया है। सुमन का पति गजाधर, अनमेल पति। सुमन का पति एक साधारण लेकिन कठोर स्वभाव का व्यक्ति है। स्वभाव, संकीर्ण सोच वाला, पत्नी को सम्मान नहीं देता, क्रोधी और असंवेदनशील। भूमिका, उसका व्यवहार ही सुमन के जीवन को दुखमय बनाता है और उसे गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करता है। समाज, एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में इस उपन्यास में समाज भी एक पात्र की तरह प्रस्तुत किया गया है। विशेषताएं, दोगली मानसिकता, स्त्रियों के प्रति कठोर, गलत परंपराओं, दहेज, अनमेल विवाह से भरा। भूमिका, समाज ही सुमन के पतन और बाद में उसके सुधार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य पात्र, परिवार के सदस्य, सुमन के जीवन पर परोक्ष प्रभाव, समाज के दबाव में निर्णय लेते हैं। सेवा सदन संस्था के लोग,
सुमन के सुधार और नए जीवन में सहायक, समाज सुधार का प्रतीक। सेवा सदन के सभी पात्र मिलकर उस समाज की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जहां व्यक्ति और परिस्थितियां दोनों मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। कहानी का सार। हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज की वास्तविक स्थिति को सजीव चित्रण किया है। सेवा सदन उनका एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है जिसमें उन्होंने विशेष रूप से नारी जीवन की समस्याओं, समाज की कुरीतियों और नैतिक मूल्यों के पतन को उजागर किया है। यह उपन्यास केवल एक कथा नहीं बल्कि समाज का आईना है। सुमन का प्रारंभिक जीवन और विवाह। इस उपन्यास की नायिका सुमन एक सुंदर, शिक्षित और संस्कारी युवती है। वह एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखती है जहां सामाजिक प्रतिष्ठा और परंपराओं का बहुत महत्व है। समाज में प्रचलित दहेज प्रथा और अन्य विवाह जैसी कुरीतियों के कारण सुमन का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर दिया जाता है जो न तो उसके योग्य है और न ही उसके स्वभाव को समझने वाला। उसका पति संकीर्ण मानसिकता का, क्रोधी और असंवेदनशील है। विवाह के बाद सुमन का जीवन सुखमय होने के बजाय दुखों से भर जाता है। उसे अपने पति से न तो प्रेम मिलता है और न ही सम्मान। वैवाहिक जीवन की विडंबना और संघर्ष। सुमन का वैवाहिक जीवन धीरे धीरे तनावपूर्ण और कष्टदायक बनता जाता है। पति पत्नी के बीच निरंतर विवाद होते रहते हैं। आर्थिक कठिनाइयां भी उनके जीवन को और कठिन बना देती है। सुमन अपने आत्मसम्मान और संवेदनशीलता के कारण इस स्थिति को सहन नहीं कर पाती। वह मानसिक रूप से टूटने लगती है और अपने जीवन से निराश हो जाती है। यहाँ प्रेमचंद जी ने यह दिखाया है कि कैसे एक स्त्री जो प्रेम और सम्मान की हकदार है, समाज और परिवार की गलतियों के कारण दुख झेलने को मजबूर हो जाती है। घर छोड़ना और पतन की ओर बढ़ना। अत्यधिक दुख और अपमान से तंग आकर सुमन अंततः अपना घर छोड़ देती है, लेकिन समाज उसे कोई सहारा नहीं देता। बिना सहारे और संसाधनों के सुमन को जीवन यापन के लिए एक ऐसा मार्ग अपनाना पड़ता है जिसे समाज गलत मानता है। वह एक तवायफ बन जाती है। यहाँ उपन्यास समाज के उस कठोर और दोगले चेहरे को उजागर करता है जो एक स्त्री को गलत रास्ते पर धकेलता भी है और फिर उसी के लिए उसे दोषी भी ठहराता है। तवायफ जीवन और समाज की दोगली मानसिकता। तवायफ बनने के बाद सुमन का जीवन बाहरी रूप से भले ही सुख सुविधाओं से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह खाली और असंतुष्ट रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वही समाज जिसने पहले उसे ठुकराया था अब उसके पास आने लगता है। यह समाज की दोगली मानसिकता को दर्शाता है जहां नैतिकता की बातें करने वाले लोग ही गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं। प्रेमचंद जी ने इस भाग में समाज की नैतिक गिरावट और पाखंड पर तीखा व्यंग किया है। आत्मबोध और परिवर्तन की भावना। समय के साथ सुमन के अंदर आत्मबोध जागृत होता है। वह अपने जीवन की सच्चाई को समझने लगती है और यह महसूस करती है कि यह जीवन उसके आत्मसम्मान के अनुरूप नहीं है।
उसके मन में सुधार और एक नए जीवन की इच्छा उत्पन्न होती है। वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहती है। यहाँ से उपन्यास में एक सकारात्मक मोड़ आता है। सेवा सदन और नया जीवन। सुमन तवायक का जीवन छोड़कर सेवा सदन नामक संस्था से जुड़ जाती है, जो स्त्रियों के सुधार और पुनर्वास के लिए कार्य करती है। वह समाज सेवा के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करती है। यह उसके चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जहां वह एक गिरी हुई स्त्री से एक सम्मानित और आत्मनिर्भर महिला बनती है। सेवा सदन की मुख्य समस्या। नारी की सामाजिक स्थिति। स्त्री को समाज में सम्मान नहीं मिलता, उसे पुरुषों के अधीन रहना पड़ता है, उसकी इच्छाओं और अधिकारों की अनदेखी की जाती है। दहेज प्रथा और असफल विवाह। दहेज के कारण सुमन का विवाह ऐसे व्यक्ति से होता है जिससे वह खुश नहीं रहती। यही उसकी जिंदगी की समस्याओं की शुरुआत बनती है। आर्थिक और सामाजिक मजबूरी। गरीबी और असुरक्षा के कारण स्त्री को गलत रास्तों जैसे वेश्यावृत्ति की ओर धकेला जाता है। यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक विफलता है। समाज का पाखंड। समाज बाहर से नैतिकता की बातें करता है, लेकिन अंदर से वही समाज स्त्रियों का शोषण करता है। पुरुषों को छूट और महिलाओं को सजा, यह दोहरा मापदंड है। उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण। इस उपन्यास में समाज की वास्तविक स्थिति को बहुत सजीव रूप में दिखाया गया है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और स्त्रियों की दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। नारी जीवन की समस्याओं का वर्णन। प्रेमचंद जी ने सुमन के माध्यम से नारी के संघर्ष, अपमान और पीड़ा को दर्शाया है। यह उपन्यास स्त्री की स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। समाज की दोगली मानसिकता पर प्रहार। उपन्यास में यह दिखाया गया है कि समाज एक ओर नैतिकता की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर वही गलत कार्यों में लिप्त रहता है। चरित्र चित्रण की उत्कृष्टता। सुमन का चरित्र बहुत ही प्रभावशाली और विकासशील है। उसके जीवन में आए बदलाव, साधारण लड़की, तवायफ, समाज सेवी उपन्यास को विशेष बनाते हैं। सुधारवादी दृष्टिकोण। यह उपन्यास केवल समस्याएं नहीं दिखाता, बल्कि समाधान भी प्रस्तुत करता है। सेवा सदन संस्था के माध्यम से सुधार और पुनर्वास का संदेश दिया गया है। सरल और प्रभावशाली भाषा। प्रेमचंद जी की भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है, जिससे पाठक आसानी से कहानी से जुड़ जाता है। नैतिक और सामाजिक संदेश। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि समाज को अपनी कुरीतियों को छोड़कर नारी को सम्मान और समान अधिकार देना चाहिए। सेवा सदन का विश्लेषण। मुंशी प्रेमचंद का सेवा सदन एक यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास है, जिसमें उस समय के समाज की कुरीतियों और समस्याओं का सजीव चित्रण किया गया है। यह उपन्यास विशेष रूप से नारी जीवन की कठिनाइयों और सामाजिक अन्याय को उजागर करता है। सबसे पहले कथा वस्तु की बात करें तो यह सुमन के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो दहेज प्रथा और असफल विवाह के कारण दुखों से भर जाता है।
उसकी जीवन यात्रा समाज की कठोर सच्चाइयों को सामने लाती है। पात्र चित्रण इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। सुमन का चरित्र एक सामान्य स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है, जो परिस्थितियों से मजबूर होकर गलत रास्ता अपनाती है, लेकिन अंत में सुधार की ओर बढ़ती है। अन्य पात्र भी समाज के विभिन्न वर्गों और मानसिकताओं को दर्शाते हैं। भाषा और शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। प्रेमचंद ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, जिससे उपन्यास अधिक यथार्थपूर्ण और समझने में आसान बनता है। सामाजिक उद्देश्य इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य समाज में सुधार लाना है। इसमें दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न और समाज के पाखंड को उजागर किया गया है, ताकि लोग इन बुराइयों को समझकर उन्हें दूर कर सके। यथार्थवाद इस रचना की प्रमुख विशेषता है। इसमें जीवन की सच्चाइयों को बिना किसी आडंबर के प्रस्तुत किया गया है, जिससे पाठक को समाज की वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस प्रकार सेवा सदन एक प्रभावशाली सामाजिक उपन्यास है, जो न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि समाज को सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित भी करता है। इसकी विषय वस्तु और संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज के दौर में सेवा सदन की प्रासंगिकता। सेवा सदन आज भी बेहद प्रासंगिक माना जाता है, भले ही इसे मुंशी प्रेमचंद ने लगभग एक सदी पहले लिखा था। इसकी कहानी समाज में स्त्री की स्थिति, नैतिकता और सामाजिक ढांचे पर गहरा सवाल उठाती है, जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता। उपन्यास की नायिका सुमन अपने जीवन के फैसले खुद लेना चाहती है। आज भी कई महिलाओं को अपने करियर, शादी या जीवन शैली के निर्णय लेने में संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए यह मुद्दा आज भी उतना ही अहम है। दहेज और विवाह की समस्या। कहानी में दहेज और असमान विवाह की समस्या दिखाई गई है। आज भी भारत में दहेज प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, जिससे कई महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाज का दोहरा मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स। समाज पुरुषों की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन महिलाओं पर कड़े नियम लागू करता है। यह भेदभाव आज भी कई जगह देखने को मिलता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वास्तविक जीवन। वेश्यावृत्ति और सामाजिक दृष्टिकोण। उपन्यास में वेश्यावृत्ति को एक सामाजिक समस्या के रूप में दिखाया गया है, न कि सिर्फ व्यक्तिगत गलती के रूप में। आज भी इस विषय पर समाज का नजरिया पूरी तरह संवेदनशील और सुधारवादी नहीं बन पाया है। नैतिकता और समाज सुधार। सेवा सदन यह दिखाता है कि असली सुधार समाज की सोच बदलने से आता है, न कि केवल नियम बनाने से। यह बात आज भी उतनी ही सही है, चाहे वह जेंडर इक्वलिटी हो या सामाजिक न्याय। सेवा सदन का संदेश। सेवा सदन उपन्यास का मुख्य संदेश यह है कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर नारी के पतन के लिए केवल वह स्वयं जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि समाज और परिस्थितियां भी उतनी ही उत्तरदायी होती हैं। यह उपन्यास समाज के उन कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और स्त्रियों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार को उजागर करता है, जो एक स्त्री को गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करती है। प्रेमचंद जी ने यह दिखाया है कि समाज अक्सर स्त्रियों को कठोर नियमों में बांध देता है और उनकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है, जबकि पुरुषों की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। इस उपन्यास के माध्यम से
यह संदेश गया है कि समाज को अपनी संकीर्ण सोच और कुरीतियों को त्यागना चाहिए। स्त्रियों को सम्मान, समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों को समझे बिना दोषी नहीं ठहराना चाहिए। साथ ही यह उपन्यास सुधार और पुनर्वास की भावना को भी प्रस्तुत करता है। सुमन का जीवन यह दर्शाता है कि यदि व्यक्ति में इच्छा हो तो वह अपने जीवन को सुधार सकता है और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष, सेवा सदन एक अत्यंत प्रभावशाली सामाजिक उपन्यास है जो नारी जीवन की कठिनाइयों, समाज की कुरीतियों और नैतिक मूल्यों के पतन को उजागर करता है। इस उपन्यास के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर स्त्री के पतन के लिए केवल वह स्वयं जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि समाज और परिस्थितियां भी उतनी ही उत्तरदायी होती हैं। सुमन के जीवन के माध्यम से यह दिखाया गया है कि एक स्त्री कैसे संघर्ष, अपमान और गलत परिस्थितियों से गुजरते हुए अंततः आत्मबोध और सुधार की ओर अग्रसर होती है। अंततः यह उपन्यास हमें यह संदेश देता है कि समाज को अपनी संकीर्ण मानसिकता और कुरीतियों को त्याग कर नारी को सम्मान और समान अधिकार देना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है। क्या सुमन का फैसला सही था या समाज ने उसके साथ गलत किया? धन्यवाद।